हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वी विल बी कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 9.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टार्ट हुआ है, ये आपका हो गया लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा था, और अभी हम लोग देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको लैंग्वेज दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ओके। तो आपका सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0 0, है ना। तो आपके पास बोल रहा है कि आपको कर्व निकालना है पासिंग थ्रू ए पॉइंट 0 0 विच इज ओरिजिन, है ना, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना, और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है दैट y डैश दिया हुआ, y डैश मतलब कि dy by dx आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x, e रेज टू द पावर x इनटू sin x। ठीक है, तो हम लोग करेंगे dy और dx को सेपरेट कर लेंगे। dy इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू साइन x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक चीज पता है, ठीक है ना, जहां पर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है ये कभी एंड नहीं हो सकता। अगर इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो ये एंडलेस चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ex और sin x एक बार जरूर रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है ना। ex sin x को खुद एक बार रिपीट करेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू, है ना, आइलेट इस्तेमाल करेंगे। आइलेट आपको याद होगा, ILATE। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल, है ना। तो लिख लो sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx। ठीक है ना, e रेज टू द पावर x dx और फिर उसका भी dx। समझ में आ रहा है। तो ये जो y है उसको आप i मान लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dy को आप i मान लीजिए ना। इंटीग्रेशन ऑफ dy को i मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x sin x dx को आप i मान लीजिए। ये वाला जो टर्म है इसको i मान लिया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dy को हमने i मान लिया, ठीक है। अब ये जो है ये जो इसको i माना है ये खुद अपने आप को एक बार रिपीट करेगा। आप देखिए यहाँ पर ये आ गया sin x और e रेज टू द पावर x हो गया e रेज टू द पावर x। यहाँ तक सब ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, ex होता है, ठीक है ना, और फिर dx। ठीक है, तो देखिए cos और ex खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये रिपीट होगा अगला इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू sin x ex माइनस, है ना, cos x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस, है ना, ये ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, ठीक है ना, ये माइनस अंदर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ ex dx dx। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा ये आपका आ जाएगा ex sin x, इसको जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू sin x ex माइनस ब्रैकेट के अंदर cos x ex, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ex हो जाएगा माइनस, है ना। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है ना। तो माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, cos x का क्या बताया, sin x माइनस sin x, तो माइनस तो इसको प्लस कर दिया, तो sin x इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex dx।
समझ में आ रहा है? तो साइन एक्स ई एक्स आपका आ गया ना, जिसको हमने आई लिया था, याद आ रहा? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ई एक्स। कोई दिक्कत? सब सही जा रहा है? ओके। और यहां पर हो जाएगा माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ई एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या है आपका? आई है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ई एक्स, अगर आप कॉमन ले लीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपका i क्या हो गया, i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या था, i क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो गया, y। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। और यहां पर प्लस सी, है ना, प्लस सी लिख सकते हैं, है ना, प्लस सी। तो यहां पर आपको बोला गया था कि टेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द ओरिजिन, है ना, वेयर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप y को 0 ले लेते हैं और e का पावर 0 बाई 2 इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूं, ठीक है ना। कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो माइनस 1 लिख रहा हूं, प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 बाई 2 ये हो गया 1 बाई 2 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। तो आपको पता चल गया सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। सी इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आया था y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x और प्लस 1 बाई 2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा सिंप्लीफाइड है, हमारा आंसर ये सही है, i इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ठीक है ना, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 y, पेन ठीक से नीचे हो जाए, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 और साइन x माइनस कॉस x, तो 2y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, फाइनल फिगर जो है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है 2y माइनस 1 ई रेज टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x। तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म कट गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। बट यहाँ पर भी आपका जो आंसर आया है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1 बाई 2 is absolutely correct answer, ठीक है। तो we will proceed to the next question, that is question number 16. I hope आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, है ना। एक्स प्लस टू स्मॉल ब्रैकेट इंटू वाई प्लस टू इन स्मॉल ब्रैकेट, है ना। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया हुआ 1, -1, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें भी वही सेम ही चीज करना है। अब ये टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर हम लोग y इंटू डी वाई लिख सकते हैं, y इंटू डी वाई ये वाला टर्म, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं और बाई y प्लस टू, बाई y प्लस टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस टू बाई x इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y के साथ लिख सकते हैं y प्लस टू माइनस टू, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अपॉन y प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। इंक थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेड वाला भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, लास्टली ब्लू वाला देखते हैं, शायद ब्लू वाला ढंग से काम करे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस टू बाई y प्लस टू डी वाई माइनस टू अपॉन y प्लस टू डी वाई, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस टू बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, एक साथ भी, ये इंटीग्रेशन के साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो y प्लस टू तो कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस टू लॉग ऑफ y प्लस टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 का, इसका हो जाएगा x प्लस टू लॉग ऑफ x। कुछ छूटा तो नहीं, अच्छे से देख लेते हैं एक बार, है ना। ओके, सो ओके y माइनस टू लॉग ऑफ y प्लस टू, ओके, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो लॉग वाले को एक तरफ ले लेते हैं ताकि लॉग हट जाए, प्लस c, ठीक है। ओके, सो y माइनस एक्स लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू लॉग x प्लस टू लॉग y प्लस टू प्लस c क्या लिखे, प्लस लॉग ऑफ c लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग y प्लस टू का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ c। तो y माइनस एक्स आप लिख सकते हैं लॉग a प्लस b प्लस c को लॉग ए बी सी लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर y प्लस टू का स्क्वायर इंटू सी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 एंड -1, सो पुट द वैल्यू ऑफ y एज -1, पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और y का स्क्वायर दैट y प्लस 1 मीन्स -1 और +2, तो 1 ही का स्क्वायर दैट इज अगेन 1 इंटू सी, ओके। तो ये हो गया आपका -2 इज इक्वल टू log 1 इंटू सी। ये तो फंस गया ना, log 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो -2 इज इक्वल टू
तो यहाँ पर क्या करें, इसको प्लस ही के फॉर्म में रहने देते हैं और लॉग नहीं लगाते इसको, ठीक है। तो प्लस सी है ना, प्लस सी, और यहाँ पर आ गया मेरा log 1 प्लस सी, तो log 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया -2, c क्या आ गया -2। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो आया है y माइनस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर +2 नहीं होगा -2 होगा, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसको सिंपलीफाई करके क्या लाया आप वो देख लेते हैं एनसीईआरटी में, बट दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, y माइनस एक्स प्लस 2 है ना, तो देखिए y माइनस एक्स प्लस 2 है ना इज इक्वल टू log x स्क्वायर और y प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसको किसने थोड़ा सा यानी कि बस चेंज किया, बस ये जो है -2 को इधर +2 ले लिया, बाकी सब सेम है ना। ये वाला जो ये वाला स्टेप में अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमॉडलिंग करूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 2 log x और y प्लस 2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो कुछ नहीं किया, सेम ही आंसर है, ये लिखे चाहे ये लिखे, बात बराबर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, बस आपको इंटीग्रेशन अच्छा से आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत क्या आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ओके, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। 15 16 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -2, है ना, तो आपको इक्वेशन ऑफ ए कर्व निकालना है विच इज पासिंग थ्रू 0 और -1 -2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है 0, -2, तो इस लाइन से पास होते हुए आपको इक्वेशन निकालना है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, है ना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, तो स्लोप जो होता है m इज इक्वल टू स्लोप होता है, हम लोग पढ़े स्ट्रेट लाइन में m क्या होता है, स्लोप होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लोप यहां पर क्या होता है dy/dx, है ना, dy/dx इज स्लोप, तो यहां पर दिया प्रोडक्ट ऑफ स्लोप of the tangent and y coordinate of a point is equal to the x coordinate at a point, is equal to x coordinate at that point, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला आपको इक्वेशन दिया हुआ है y dy/dx is equal to x, तो y dy is equal to x dx आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा y² 2 is equal to x² 2 plus c, ठीक है ना। तो आपको ये वाले पॉइंट से स्लोप निकालना है, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट आप पुट कीजिए, तो y² क्या हो जाएगा 4/2 is equal to x² क्या हो जाएगा 0/2 plus c, यही होगा ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो c क्या आ गया, c is equal to 2, है ना, तो आप इसमें पुट कर दीजिए y² 2 is equal to x² 2 plus 2, तो ये आपका इक्वेशन है ना।
तो इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकता है वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। तो देख लेते हैं इसका आंसर। ऐसे आपका ये दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें आप क्या रिमॉडलिंग करके उसने लिखा है ना, थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ, बट दिस इज योर फाइनल आंसर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसने क्या किया है, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2 लिख दिया, है ना। एलसीएम ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2 लिख दिया। 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर है। ये लिखे चाहे वो लिखे, बात बराबर है। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्लोप की बात करेंगे, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में देन इट्स dy बाई dx, है ना। और ऐसे स्लोप का मतलब होता है m, है ना। किसी भी लाइन का स्लोप, है ना, ये जो लाइन होता है किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो इसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू m, है ना। और इसके अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये अगर m है, लेट अस सपोज m आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 हो जाएगा -1/2। याद आ रहा है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर जो m1 है वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। At any point xy of a curve, है ना, at any point xy, तो ये कोई कोऑर्डिनेट है। at any point xy of the curve passing through point, okay sorry, of the curve, the slope of the tangent, slope of the tangent मतलब dy by dx is, है ना, is का मतलब होता है is equal to twice the slope of, 2 times the slope of the line segment joining the point of contact -4 -3, है ना। तो joining the point of contact क्या है, -4 -3, ठीक है ना, शायद यही है। find the equation of the curve or curve given that it passes through -2, 1, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट है ना। तो हमने पढ़ा है 10th क्लास में, है ना, m इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ये अगर y2 हो गया तो y माइनस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू y प्लस 3, और x माइनस ऑफ -4, ये तो ये माइनस है ना, तो ये शायद ये वाले क्वाड्रेंट में होगा शायद, है ना, -4 -3, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, सब बस समझना है हम लोग को, ठीक है ना। तो x प्लस 4, शायद x प्लस 4, हाँ ठीक है। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 बाई x प्लस 4, यही बोला, स्लोप बोला गया एट पॉइंट दिस, ठीक है ना। तो ये स्लोप हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करना है, x और y को अलग अलग करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, है ना, और dx बाई x प्लस 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 4, है ना, प्लस c या फिर log c, पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग को किस कोऑर्डिनेट पे बोला है यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशन निकालना है ऑफ द कर्व विच इज passes through -2, 1, है ना। तो -2, 1 पे निकालना। तो पहले तो जनरल इक्वेशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा यही हो गया, है ना। तो यहाँ पर प्लस log ऑफ c लिख सकते हैं, ठीक है। तो log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू, है ना, तो ये 2 जो है, ये 2 इसके अंदर आ जाएगा, है ना। और log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a b हो जाता है। तो c इंटू
लॉग अभी लिखते हैं, अभी यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग है ना x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है ना। अब क्या होगा, लॉग लॉग हट गया, तो लॉग लॉग हट गया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी। y का वैल्यू पुट कीजिए तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू पुट कीजिए तो -2 और प्लस 4 दैट विल गिव अस 2, और 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे लिखिए -2 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अगेन 4 इंटू सी, है ना, तो 4 बाई 4 कट गया, देन c इज इक्वल टू व्हाट 1, c हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा है ना ये यही हो जाएगा, यहाँ पर c की जगह आप क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, या फिर कुछ मत दीजिए, तो आंसर हो जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका आंसर है y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3, उल्टा लिखा है इसने, हमने लिखा y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और उसने लिखा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3, बात बराबर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्लोप के बारे में, है ना। तो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल बीइंग इन्फ्लेटेड, है ना, तो एक जो आपके पास ये है बलून ऐसा, ठीक है ना, तो उसको इन्फ्लेटेड किया गया, तो उसको फुलाया गया, तो वो बलून अब ऐसा हो गया, ठीक है। चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम, है ना, मतलब कि dv विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मान लो k, ठीक है, dv अपॉन dt। कांस्टेंट रेट, रेट मतलब होता है रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वॉल्यूम जो इसको बढ़ा रहे हैं तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, तो अभी इसका रेडियस क्या है 3 यूनिट है, ओके, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, है ना, तो आफ्टर 3 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 है, तो 3 सेकेंड के बाद इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया 6 यूनिट हो गया, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड, है ना, तो रेडियस ऑफ द बलून निकालना है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड, है ना, आफ्टर t सेकेंड जो हमको पता नहीं है, t इज इक्वल टू कैपिटल T मान लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपका इसका क्या हो रहा है d बाई अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, ओके। अब इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बाई dt इज इक्वल टू के, ये 3 और 3 कट गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, dr इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ तो 4 पाई आपका क्या है कांस्टेंट है ना, और ये जो r स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k इंटू टी, ये हमारा आ गया। तो हमारे पास केस क्या है एट t इज इक्वल टू 0, तो जब टाइम 0 था तब क्या था
4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के इंटू 0, है ना। तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही जा रहा है। अच्छा, प्लस सी होगा ना, प्लस सी, प्लस सी। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक है ना, ये आपका c हो गया। और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, है ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को जो रेडियस है वो दिया हुआ है 3 3 जा 9 3 जा 27, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई 27 बाई 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा c का, तो 3 9 जा 27, तो 4 9 जा 36 पाई। c का वैल्यू क्या आ गया, 36 पाई। और एट t इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो आ जाएगा 4 पाई, है ना। और r क्यूब, तो यही होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, है ना। नहीं सॉरी, रेडियस भी बढ़ गया ना, तो 6 हो गया। तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 बाई 3। और यहाँ पर क्या है आपका k इंटू, है ना, आपका क्या था kt, तो टाइम आपका क्या था 3, तो 3k लिख सकते हैं, 3k, है ना। और प्लस c, प्लस c का वैल्यू हमको पता है क्या है हमारा 36 पाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, और 3 2 जार 6, और ये 3 से फिर वापस कटेगा, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, है ना। तो 4 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 96 पाई। तो आपका क्या आ गया, 96 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू के। सही जा रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, तो थोड़ा सा करेक्शन करना है, कैलकुलेशन इतना ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू 3 क्या हो गया आपका, दोबारा देखेंगे, तो 4 पाई आर क्यूब, रेडियस क्या है 6, इंटू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। ठीक है, तो ये 3 2 जार, है ना, तो 4 पाई इंटू 6 या 36 72 माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, 36 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 36 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36 इसमें से, तो यहाँ से 2 बच गया, और ये क्या होगा 8 2 4 2 जार 8, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, तो 36 पाई इंटू 7 इज इक्वल टू 3k, है ना। तो ये आपका 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 12 7 जा 84 पाई। तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका 84, k का वैल्यू क्या आ गया आपका 84। तो आपका पूछा है एट t टाइम व्हाट इज द, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून एट t टाइम, है ना। तो एट t टाइम क्या हो जाएगा, एट t टाइम, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी
है ना, 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी, है ना। के टी प्लस सी का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है भाई, के का वैल्यू तो अभी निकाला ना, के इज इक्वल टू 84 पाई, 84 पाई इंटू टी, और प्लस सी क्या आया था, सी 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 इज व्हाट 36 पाई। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 पाई शायद कॉमन कटेगा भी, है ना। आंसर एक बार देख लेते हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 63 टी प्लस 27 अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा आएगा, टी को उसने अलग कर दिया, दैट्स इट, है ना। तो यहां पर देखेंगे तो 4 पाई अगर आप कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा यार रबिंग मैं कर देता हूं, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। सो 4 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 4 पाई, है ना। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, है ना। तो 21 टी प्लस 9, ठीक है, ओके। तो 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आपको क्या आंसर में दिया हुआ है, एक सेकेंड, आपका आंसर सही है, बस उसको इसने रीअरेंज कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन 63 टी प्लस 27, है ना, 63 टी प्लस 27। तो यहाँ पर आपका आर क्यूब क्या हो जाएगा, 63 टी प्लस 27, आर क्यूब इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकालना था फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून इन टी टाइम्स, है ना। तो रेडियस ऑफ द बलून इन टी टाइम्स ये हो गया। तो इसका अंडर रूट रेडियस निकालने के लिए बोला है ना, आर क्यूब है तो आर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, 63 टी प्लस 27 का पावर 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।